मेरे दोस्त कैसे हो? पूरी मौज मस्ती के साथ पढ़ाई करना। तो दोस्त आज हम देखने वाले कविता, दूसरा है फसल। ये कविता को नागार्जुन जी ने लिखे हैं। अच्छी कविता है भाई। मेरे दोस्त नागार्जुन जी का जन्म साल 1911 में बिहार में हुआ था। इनके पिता का नाम गोकुल मिश्र और माता का नाम उमा देवी था। बाद में इनका नाम वैद्यनाथ मिश्र रखा गया। 6 वर्ष की आयु में ही इनकी माता की मृत्यु हो गई थी दोस्त। इनके पिता इन्हें कंधा पर बैठाकर अपने रिश्तेदारों के यहाँ एक गांव से दूसरे गांव ले जाया करते थे। पिता अपने बच्चे से बहुत प्यार करता है भाई। दूसरी कविता फसल में कवि किसानों के परिश्रम एवं प्रकृति का महानता का गुणगान किया है। उनके अनुसार फसल पैदा करना किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। मेरे दोस्त फसल कविता में 2 पंक्ति है। अब हम देखते हैं अपनी दूसरी कविता फसल की पहली पंक्ति। इस पंक्ति में कवि ने हमें बताने का प्रयास किया है कि फसल किसी एक व्यक्ति के परिश्रम या फिर केवल जल या मिट्टी से ही नहीं उगती है। इसके लिए बहुत अनुकूल वातावरण का जरूरत होती है। इसी के बारे में आगे लिखते हुए कवि ने कहा है कि 1 नहीं 2 नहीं लाखों लाखों नदी के पानी के मिलने से यह फसल पैदा होती है। किसी एक नदी में केवल एक ही प्रकार के गुण होते हैं, लेकिन जब बहुत तरह की नदियां आपस में मिलती है तो उनमें बहुत सारे गुण आ जाते हैं, जो बीजों को अंकुरित होने में मदद करती है और फसल खिलती है। ठीक उसी प्रकार केवल 1 या 2 नहीं बल्कि हजारों लाखों लोगों की मेहनत और पसीने से धरती उपजाऊ होती है और उसमें बोए गए बीज अंकुरित होती है। खेतों में केवल एक ही तरह के खेत की मिट्टी नहीं बल्कि कई खेतों की मिट्टी मिलती है, तब जाकर वह उपजाऊ बनती है। मेरे लाड दुलारे प्यारे दोस्त, हम देखते हैं अपनी दूसरी और आखिरी पंक्ति को। इस पंक्ति में कवि हमसे यह प्रश्न पूछते हैं कि यह फसल क्या है, अर्थात यह कहाँ से आया है और यह कैसे पैदा होता है। इसके बाद कवि खुद इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि फसल और कुछ नहीं बल्कि नदियों के पानी का जादू है, किसानों के हाथों का जादू है। यह मिट्टी का ऐसा गुण है जो उसे सोने से भी ज्यादा मूल्यवान बनाती है। यह सूरज की किरणों और हवा का उपकार है जिसके कारण यह फसल पैदा होती है। अपनी इन पंक्तियों में कवि ने हमें यह बताने का प्रयास किया है कि फसल कैसे पैदा होती है। हम इसी अनाज के कारण जिंदा है, तो हमें यह जरूर पता होना चाहिए कि आखिरकार फसल कैसे पैदा होती है। फसल पैदा करने में नदी, आकाश, हवा, पानी, मिट्टी एवं किसानों का मेहनत जरूर होती है, जिससे हमें उनके महत्व का ज्ञान हो। मेरे दोस्त, यह दोनों कविता खत्म हो गया। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तो दोस्त, यदि वीडियो अच्छी लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अगल बगल जो वीडियोस को देख लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।